Good morning, student. I am Asha Singh, Department of Philosophy, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम लोग जैन दर्शन में द्रव्य विचार पढ़ेंगे। जैन दर्शन के अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण होते हैं, किंतु कुछ गुण स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। स्थायी गुण वस्तुओं में निरंतर मौजूद रहते हैं, किंतु अस्थायी गुण बदलते रहते हैं। चूँकि स्थायी गुण वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा जाता है। मनुष्य का स्थायी गुण चेतना है। सुख दुख मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। इन गुणों का कुछ न कुछ आधार होता है। उस आधार को द्रव्य कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य दो प्रकार के माने गए हैं। पहला है अष्टिकाय द्रव्य और दूसरा है अष्टिकाय द्रव्य। काल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें विस्तार नहीं है। काल के अतिरिक्त सभी द्रव्यों को अष्टिकाय द्रव्य कहा जाता है। वे स्थान घेरते हैं। अष्टिकाय द्रव्य का विभाजन जीव और अजीव में होता है। अजीव तत्व चार प्रकार के होते हैं। वे हैं पहला धर्म, दूसरा अधर्म, तीसरा पुद्गल और चौथा है आकाश। धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म का अर्थ पुण्य और पाप होता है। अधर्म धर्म का प्रतिलोम है। किसी वस्तु को स्थिर रखने में जो सहायक होता है उसे अधर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई थका हुआ व्यक्ति आराम के लिए वृक्ष की छाया में सो जाता है। वृक्ष की छाया व्यक्ति को आराम देता है। इसे ही अधर्म कहते हैं। अतः अधर्म उसे कहा जाता है जो द्रव्यों के विश्राम और स्थिति में सहायक होता है। पुद्गल भौतिक द्रव्यों को पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल को विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे अणु जैसा होता है। पुद्गल स्पर्श, रस, गंध और रूप जैसे गुणों से युक्त होता है, जिसे पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। अब दूसरे क्लास में मैं अलग चैप्टर की चर्चा करूँगी।